दोस्तों, इस साल डिफेंस के क्षेत्र में भारत के लिए सबसे बड़ी कामयाबी हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करना था। और ये टेस्ट हम सभी के लिए, एक्सपर्ट्स के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में कोई भी अपडेट डीआरडीओ की तरफ से सामने नहीं बताई गई थी और अचानक से भारत ने बिना किसी प्रोटोटाइप के डायरेक्ट उसका परीक्षण कर डाला। अब ऐसे ही किसी चमत्कार की जरूरत है हमारे फाइटर जेट प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि फाइटर जेट प्रोजेक्ट में भारत लगातार पिछड़ता जा रहा है। भारतीय वायुसेना की बात की जाए तो इस समय हमारी स्क्वाड्रन लगातार कम होती जा रही है, यानी कि अभी तक तो हम अपनी रिक्वायरमेंट को ही फुलफिल नहीं कर पा रहे और हमारे दुश्मन देश हमसे कहीं अत्याधुनिक हथियारों को लगातार बनाते जा रहे हैं, जो कि भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाली है। इस समय भारत के पास सिर्फ 4.5 जनरेशन का सबसे एडवांस राफेल फाइटर जेट ही है, जो कि हमारी फ्लीट का सबसे एडवांस फाइटर जेट है और इसकी मात्रा भी मात्र 36 है। जबकि दूसरी ओर चीन लगातार अपनी वायुसेना को अपग्रेड करता जा रहा है और लगातार अपनी वायुसेना से 4th जनरेशन फाइटर जेट को 5th जनरेशन फाइटर जेट में रिप्लेस कर रहा है। अब तो हाल ही में चीन ने सभी को हैरान करते हुए 6th जनरेशन फाइटर जेट को दुनिया के सामने रख दिया, जो कि दिखाता है कि आज चीन न सिर्फ हमसे बल्कि विश्व के ताकतवर देश, चाहे रूस हो या फिर अमेरिका, उनसे भी कहीं आगे हैं। वहीं अब भारत को सीरियस होकर अपने फाइटर जेट प्रोजेक्ट के बारे में फिर से विचार करने की जरूरत है और हमें अपने स्क्वाड्रन को बढ़ाने की भी जरूरत है। और ऐसे में भारत के लिए एक सुनहरा अवसर इटली और जापान लेकर सामने आया। हम सभी को पता है कि दोनों देश मिलकर 6th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहे हैं। इन दोनों के अलावा ब्रिटेन भी इसमें शामिल है। इनके द्वारा पहले भी भारत को इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन भारत ने यह कहकर ठुकरा दिया कि हम अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट एम का बना रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि दुनिया 6th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ बढ़ चली, इसलिए अब समय की मांग है कि भारत अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट यानी एमसीए के ऊपर तो काम करे ही, साथ ही 6th जनरेशन प्रोजेक्ट में भी अपनी एंट्री ले ले। क्योंकि इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम जिस फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहे हैं वो एक 6th जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है और यह फाइटर जेट साल 2035 तक सर्विस में आ जाएगा। इस फाइटर जेट का नाम है ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम और शॉर्ट में है GCAP। अब इसी फाइटर जेट प्रोजेक्ट के लिए लगातार यूके और इटली भारत को शामिल करना चाहता है। अब भारत जिस एम का प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, इस फाइटर जेट को भी भारतीय सेना में आते हुए अभी भी 10 साल का समय लग जाएगा, यानी कि 2034 और 35 तक ये भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकता है और तब तक दुनिया एक कदम और आगे जाते हुए 6th जनरेशन फाइटर जेट को अपनी सेना में शामिल करना स्टार्ट कर चुकी होंगी, यानी कि तब भी भारत एक जनरेशन पीछे रहेगा। यही कारण है कि अब डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से मांग की जा रही है कि हमें 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट के साथ दूसरे देशों के साथ जुड़ना चाहिए और समय की मांग को देखते हुए भारत को भी 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट के ऊपर किसी देश के साथ मिलकर काम करना चाहिए। ब्रिटेन की तरफ से तो एक बार फिर से ऑफर भारत को दिया गया। उन्होंने न सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात की, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ भारत को एक्सपोर्ट लाइसेंस भी देने के लिए तैयार हैं। यानी कि इस प्रोजेक्ट के साथ अगर भारत जुड़ता है तो न सिर्फ भारतीय वायुसेना के अंदर फाइटर जेट आने वाले समय में आएगा, बल्कि भारत अपने मित्र देशों को भी बिना किसी रुकावट के इस फाइटर जेट को बेच सकेगा। दूसरी बात, अगर इस प्रोजेक्ट में मौजूदा देशों की बात की जाए तो जापान, इटली और ब्रिटेन इस प्रोजेक्ट में है। ब्रिटेन अपने इंजनों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। रोल्स रॉयस के फाइटर जेट इंजन काफी ज्यादा एडवांस माने जाते हैं। इसके अलावा जापान अपनी हाईटेक टेक्नोलॉजी और इटली अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है। ऐसे में अगर इस प्रोजेक्ट में भारत जुड़ता है तो भारत को न सिर्फ काफी कुछ सीखने को मिलेगा, बल्कि भारतीय वायुसेना में फ्यूचरिस्टिक वेपन्स भी शामिल हो सकेगा। ऐसे में क्या भारत को इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।